फर्टिलाइजर को लेकर देश में काफी ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद से जिस तरह से पूरा ही वैल्यू चेन, सप्लाई का चेन जिस तरह से डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद ये चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ी है। इसलिए घरेलू बाजार में और क्या क्या विकल्प है, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को घरेलू बाजार में कैसे बढ़ाया जा सकता है, आपके पास और कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एरीज एग्रो के चेयरमैन राहुल मीरचंदानी है और साथ साथ माइक्रो फर्टिलाइजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर, वक्त निकाला इसके लिए धन्यवाद। सर, आम लोगों के लिए मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूं कि माइक्रो फर्टिलाइजर होता क्या है? देखिए, माइक्रो फर्टिलाइजर ये ऐसे खुराक होते हैं जो हम खेत में डालते हैं एनपीके के सप्लीमेंटेशन के लिए। तो जो हमारे कमोडिटी फर्टिलाइजर होते हैं यूरिया डीएपी के, उसके साथ पूरी पोषण जो खेत को लगती है वो पूरी नहीं होती। तो हम जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, इन तरीकों के फर्टिलाइजर्स को भी सप्लीमेंटेशन के तौर पर हम किसानों को रेकमेंड करते हैं, ताकि एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन पैकेज एक खेत को मिले। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और जो एनपीके की ओवर यूज होती है ये भी कम होने में ये काफी कम काम करता है। ओके सर, ये डीएपी, यूरिया जैसे एनपीके की आप बात करें, क्या उसका ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकता ये? देखिए, हमारे पास वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं जो कुछ मात्रा तक डीएपी और यूरिया और एनपीके बल्क फर्टिलाइजर्स की यूटिलाइजेशन को कम कर पाएगा, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेसिकली आपके एडिशनल न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनपीके के अलावा खेतों को लगते थे। आप और मुझे भी 16 तत्व लगते हैं हमारे हम एनी लिविंग चीजों को, तो वैसे ही हमारे खेतों में भी 16 तत्वों की जरूरत होती है और ये न्यूट्रिशन एनपीके सिर्फ 3 देता है, बाकी सब सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाए जाते हैं। ओके, तो क्या इससे यील्ड पर कितना ज्यादा असर होता है और साथ साथ सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी बरकरार रहे, इस पर आप किसानों को क्या कहेंगे? देखिए, जब आप पूरी तरह से इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की पैकेज यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स हैं जो सॉइल को खराब करते हैं ज्यादा ओवर यूज के वजह से, इनकी मात्रा कम होने से डेफिनेटली आपका सॉइल सही रहता है, सही सलामत रहता है और उनको कोई हानि नहीं पहुंचती। लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्टिविटी साइड पे, अगर आप ये पूरे 16 तत्व अगर खेत को मिले, उनमें से हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से आता है, बाकी सब के आर्टिफिशियल सप्लीमेंटेशन लगते हैं। अगर पैकेज सही से दिया जाए किसान को तो कम से कम 20 से 25% का यील्ड इंक्रीज हमने हमारे बहुत से ट्रायल्स और डेमोन्स्ट्रेशन में देखा है कि किसान सही से बैलेंस न्यूट्रिशन करके अपने खेत के सॉइल को भी सही रख सकता है और प्रोडक्टिविटी 20 से 25% बढ़ा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, इसका इस्तेमाल कितना हो रहा है? देश के कितने किसान इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे? नंबर्स में नहीं तो परसेंटेज में बता सकते हैं क्या? देखिए, आप एरीज एग्रो का तो मैं जरूर आपको बोलता हूं, हमारे पास 11 मिलियन फार्मर्स, 1.1 करोड़ किसान ऑलरेडी हमने इस इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पैकेज में हमने शामिल किया है। ये पिछले साल की डेटा है कि हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 11 मिलियन फार्मर्स को हमारे प्रोडक्ट्स बेचे और हम एक ही कंपनी है, हमारे पास इस इंडस्ट्री की काफी बड़ी मार्केट शेयर है क्योंकि हम डोमिनेंट प्लेयर है इस इंडस्ट्री में। तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री के नॉलेज क्रिएशन के वजह से काफी किसान आज मेरे हिसाब से कम 10 से 15% किसान डेफिनेटली पूरी पैकेज यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ न्यूट्रिएंट देखें जैसे कि जिंक या बोरॉन, इनकी मात्रा काफी ज्यादा किसानों तक अवेयरनेस बढ़ी है एंड डेफिनेटली इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स की इस्तेमाल बढ़ रही है और इनफैक्ट किसान को ये बेनिफिट दिख रहा है कि इंटीग्रेटेड पैकेज से उनको ना ही की प्रोडक्टिविटी बढ़े लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्रॉप की क्वालिटी भी बढ़ती है, उनके वजह से उनको अच्छा प्राइस भी मिलता है। ओके, ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी जिस तरह की डिपेंडेंसी है और अगर इस तरह के न्यूट्रिएंट्स अगर मिल जाए क्रॉप्स को, और सबसे बड़ी चिंता तो हमारे यहाँ सर यील्ड की ही रहती है। ग्लोबल स्टैंडर्ड से हम आधे हैं और लगातार अब यहाँ पर जो ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको तो बढ़ाया जा नहीं सकता है। तो ज़रूरी है कि हमारी फर्टिलिटी बढ़े, यहाँ पर यील्ड बढ़े, पैदावार बढ़े और उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल भी हमारे देश में तेज़ी से हो सके। सर, लेकिन इसको लेकर अभी भी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, किसानों तक पहुँचने की ज़रूरत है। क्या इसके पीछे वजह क्या है? कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है या अवेयरनेस बड़ा फैक्टर है? देखिए, हमारे प्रोडक्ट्स में सब्सिडी नहीं होता तो हमें
प्राइवेट कंपनीज को जाके सही से मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रायल की बहुत जरूरी एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। डेफिनेटली दिस टेक्स टाइम, ये समय लगता है, और ये किसानों को सही से समझाने के बाद ये मास मीडिया से हम प्रमोट नहीं कर सकते इन तरीकों के ब्रांड्स को। हम जाके किसान को डेमो और ट्रायल करवा के उनके पैदावार को बढ़ा के उनका कॉस्ट बेनिफिट समझा के हमने एक एक करके हम एक एक गांव में जाके हम कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं। मेरी खुद की कंपनी जो है वो 1.5 लाख गांवों में आज तक हम पहुंचे हैं, और 1.5 लाख गांव कहने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब भी इंडिया में जब 6.5 लाख गांव हैं तो 50 साल के बाद भी हम 1/6 ऑफ इंडिया में कवर कर पाए हैं, और वहां भी और पोटेंशियल ग्रोथ की है इस सेक्टर के, इस इंडस्ट्री के। तो बेसिकली जब नॉलेज अवेयरनेस क्रिएशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो समय लगता है, इसके वजह से थोड़ी डिमांड क्रिएट करने में समय लगता है, लेकिन एक बार किसान ने यूज किया तो जो लॉयल्टी मिलती है इन तरीके के प्रैक्टिसेस को यूज करने के लिए वो बहुत स्ट्रांग होता है। आप ओवरऑल ग्लोबल नंबर्स देखें तो हर 100 किलो एनपीके के तुलना में 4 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज करना चाहिए। भारत में ये सिर्फ 800 ग्राम यूज हो रहा है। तो मतलब आपको ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ग्रोथ लेने की इस इंडस्ट्री में एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। ओके, लेकिन सर कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर होता है फार्मर्स के लिए। हालांकि आप जैसा कह रहे हैं कि करीब करीब 1/4 विलेजेस तक आप पहुंच चुके हैं, लेकिन एक अभी भी बहुत बड़ा तबका है, 75% ऐसे विलेजेस है जिन तक अभी पहुंचना जरूरी है। एफपीओज के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है, गांव गांव इस तरह के सेमिनार और लोगों को ग्राउंड पर भी जाके बताकर भी आप समझा सकते हैं। तो इसके लिए सरकार और पॉलिसी मेकर से किस तरह की मदद की जरूरत है? क्या कॉस्ट इतना ज्यादा है जो किसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, या कोई और भी वजह है? देखिए, कॉस्ट एक्चुअली आप पर एकड़ कॉस्ट पे देखें तो हम सिग्निफिकेंट कॉस्ट बेनिफिट देते हैं। तो हर रुपया जो किसान इन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे इन्वेस्ट करता है उनको कम से कम 6 रुपया का बेनिफिट मिलता है। सो कॉस्ट बेनिफिट काफी स्ट्रांग है, लेकिन यह है कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। हम भी गवर्नमेंट से काफी क्लोजली काम करते हैं, उनके एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट के साथ भी हम बहुत जॉइंट प्रोग्राम्स करते हैं। अब ये सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये सब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में भी शामिल हुए हैं। अब बहुत से हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो इंडिया में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं ताकि किसान को अवेलेबिलिटी पास में मिल जाए। हमारी खुद 2 लाख टन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है न्यूट्रिएंट्स की। तो बेसिकली हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अब है। गवर्नमेंट ने इन प्रोडक्ट्स को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में शामिल किया है, रिकॉग्नाइज किया है कि ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं क्रॉप्स के लिए, और अभी उनके टोटल जो क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनमें ये शामिल है। मैं भी खुद नीति आयोग के डबल फार्म इनकम की टीम में मैं शामिल था जब हमने इंडिया के लिए एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाई थी चैंपियंस ऑफ चेंज इनिशिएटिव में। वहां हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इंक्लूड कराया था पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कि मेकिंग बैलेंस्ड न्यूट्रिशन अ नेशनल इंपेरेटिव। एक क्रॉप की बैलेंस न्यूट्रिशन को एक नेशनल इंपेरेटिव बनाना, ये भी हमने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में शामिल किया ताकि गवर्नमेंट भी इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करे। ओके, उम्मीद करते हैं कि इसकी अवेयरनेस बढ़े। जिस तरह से हम लोग खाने के बाद कुछ फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स के जरिए न्यूट्रिशंस के लिए उसका कंजम्पशन करते हैं, उसी तरह से क्रॉप को भी, फसलों को भी इस तरह की जरूरत होती है। तो ये अक्रॉस द क्रॉप के लिए आप लोग को कैटर करते हैं, या कुछ खास तरह के, या ग्रेन्स को लेके भी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए हर तरह के क्रॉप को इसकी जरूरत होती है? देखिए, हर क्रॉप में हम खुद 120 क्रॉप में इस प्रोडक्ट को बेचते हैं। हमारे फॉर्मुलेशंस 120 क्रॉप के लिए बने हैं। हमने ट्रायल और डेमोन्स्ट्रेशन, और हमारे जो किसान हैं कम से कम 120 क्रॉप में हमारी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की यूजेज अब एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है। और हम खुद जब ये प्रैक्टिसेस देते हैं तो छोटे से छोटे किसान भी हमारे कस्टमर हैं। आप हमारे सबसे छोटे पैक देखें तो 15 ग्राम हमारा सबसे छोटा पैक है। मतलब अगर एक किसान जो सिर्फ एक स्प्रे टैंक का के लिए उनको जरूरत है, वो भी हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज करके अपने खेत को बैलेंस न्यूट्रिशन दे सकता है। और सबसे बड़े टनों में यूज करने वाले किसान और एफपीओज और कॉर्पोरेट फार्म्स, ये भी हमारे कस्टमर्स हैं। चलिए, अच्छी बात है, किसानों को इस तरह से आप लोग मदद कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं इसका दायरा बढ़े, लोग जागरूक भी हो, ताकि जो पैदावार पर जो हमारा फोकस है वो और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल जी, वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, किसान भाइयों को जागरूक किया, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सारे किसान हैं लगातार कमेंट भी करते हैं, जानना भी चाहते हैं, और आपने उनको जागरूक किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।